हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार मेरे भाई। 30 जुलाई 2023 CSWD के फाइनल एग्जाम की आपकी डेट जो है वो पास आते आते इतनी पास आ चुकी है कि अब फाइनली आपके पास में 15 डेज का टाइम पीरियड जो है वो बचा है। गॉट द पॉइंट। और ये 15 दिन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना कि ऐसी कौन सी 5 चीजें होंगी जिन 5 चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी वो 5 चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो ये अटेम्प्ट है वो यहां पे क्या हो जाए, तहस नहस हो जाए और जितनी भी मेहनत हमने अभी तक करी थी वो पूरी की पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। गॉट द पॉइंट। तो आज उन 5 चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन करने वाले हैं। अगर ये 5 बातें जो है वो आपको यहां पे समझ में आती है और अगर आपको एक मोटिवेशन जो है वो यहां पे मिलता है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यस सर वी फील मोटिवेटेड और हम ये 5 गलतियां जो है वो दोबारा करने वाले नहीं है। इस बात का हम आपको क्या कर रहे हैं, वादा जो है वो कर रहे हैं। इसके पहले कि 5 चीजों के बारे में डिस्कशन करना हम स्टार्ट करें, मैं वापस आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि भाई साहब कल से यानी कि 16 जुलाई से आप सभी लोगों के लिए डबल धमाका जो है वो यहां पे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका मैराथन रहने वाला होगा और फिर उसके बाद में अगले ही दिन आपका रहने वाला होगा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। गॉट द पॉइंट। 16 और 17 को होगा लीगल एप्टीट्यूड का, 18 और 19 को आपका रहेगा करंट अफेयर और बिजनेस इन्वायरमेंट का, 20 और 21 को रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का और 22 और 23 को आपका रहने वाला होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद में 24 और 25 को रहने वाला होगा लॉजिकल रीजनिंग का। गॉट द पॉइंट। ये जैसे आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 2 दिन आपका रहेगा ई बुलेटिन और आखिरी के 2 दिन हम करने वाले होंगे महा मैराथन, जिसमें कि पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका होगा उसको वापस से हम लोग क्या करने वाले होंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज जो है वो करने वाले होंगे। लेकिन उसके पहले आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि फिलहाल शायद आप में से कोई एक बंदा कर रहा होगा या कुछ लोग कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद ये अटेम्प्ट जो है वो आप क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपके साथ में हो रहा है तो प्लीज फ्रेंकली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मेरे साथ में ये हो रहा था और ये प्रॉमिस भी वहां पे कीजिएगा कि मैं इसको दोबारा से करने वाला नहीं हूं। गॉट द पॉइंट। चलिए, सबसे पहला क्या, ओवर कॉन्फिडेंट रहना। मैं बोले पिछले 4 महीने से पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़ाई करते करते इतनी पढ़ाई कर चुका हूं कि पूछो ही मत सर, गजब तरीके से पढ़ाई कर चुका हूं और मैं तो ये एग्जाम में पास होने ही वाला हूं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने लंबे टाइम पहले से आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आखिरी पड़ाव तक आप अपनी पढ़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे थे क्या। गॉट द पॉइंट। जो आपको मेहनत है वो लगातार करते रहना पड़ेगा। जब आप मेहनत को लगातार करते रहोगे, आखिरी दिन तक करते रहोगे, तब जाके जो एक्सपेक्टेड वाला रिजल्ट आपका होगा वो आपको मिलने वाला होगा, नॉट अदरवाइज। गॉट द पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉट डूइंग द प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपने क्या कर डाली है, ब्रेक कर डाली। जैसे ही बोले पता चला कि हमारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये न्यूज आपके दिमाग में आई थी या आपको ये सुनने को मिला था, आप एकदम पीक पे थे भाई साहब। मतलब इतने खतरनाक लेवल से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही थी कि दिन भर में आप 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई जो है वो कर रहे थे। एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया था, अग्नि परीक्षा जो है वो आप वहां पे सॉल्व कर रहे थे और सिर्फ अचानक से बोले आपको वहां पे क्या हुआ, अनाउंसमेंट आया कि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ठीक है, आपने क्या कहा, चलो एक काम करते हैं, फिलहाल चिल करते हैं, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स कर लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बाहर घूम के आ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी को आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब अगले 15 दिन की बात मैं यहां पे करूंगा तो अब आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जो है वो यहां पे करने की है मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा, चाहे मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो वो आपको सॉल्व करने के हैं, और अगर मैं क्लासेस के बारे में बात करूंगा तो वो भी रेगुलरली आपको क्या करना होगा, अटेंड करना रहेगा और रिविजन जो आपका है वो लगातार आपको करना रहेगा। गॉट द पॉइंट। चलिए, तीसरा पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सर नॉट सॉल्विंग द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। बोले कर चुका हूं सर एक बार, क्या पूरे के पूरे आपको याद हो चुके हैं अच्छे तरीके से? आंसर में भी नो सर। याद कीजिए, जब पहली बार जब आपने अग्नि परीक्षा को सॉल्व किया था बिना पढ़ाई किए, बड़ा डिफिकल्ट लगा था, खतरनाक तरीके से कि अरे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में जब आपने पढ़ाई करने के बाद में फिर से दोबारा उसको सॉल्व किया तो आपको थोड़ा इजी लगे थे। लेकिन अब जब आप वापस उस चीज को क्या कर चुके, भूल चुके होंगे और या फिर दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि सर ये इसका आंसर जो है यही वाला क्यों आया,
गॉट द पॉइंट। तो यहां पे अगेन दुविधा जो है वो आपको होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो जुलाई का एग्जाम आपका है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाए। तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आपके लिए सीएस कार्ड इंडिया ने जो यहां पे अगला शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है, बस आप उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लासेस को टाइम पर अटेंड कीजिएगा। पहले दिन मैराथन करेंगे, बाद में पास एग्जाम का क्वेश्चन जो रहेगा उसका क्लास अपन करने वाले होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बड़े तरीके से एकदम हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। चौथी गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे वाले बच्चे जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया होगा, कब, 10 जुलाई के पहले पहले, क्योंकि नया नया मौका मिला भाई साहब, ठीक है। उनके दिमाग में पहले से ये था कि मैं तो नवंबर का एग्जाम जो है वो देने वाला हूं, जुलाई का एग्जाम ठीक है देने का मौका मिल रहा है, 1500 रुपए ही तो गए हैं, अगर पास हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है, नवंबर में दे दूंगा। भाई साहब लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, नवंबर का जो एग्जाम आपका आने वाला होगा, ये बवंडर आने वाला है भाई साहब, मैथ्स का एग्जाम उसके अंदर रहने वाला होगा। मैं वापस से रिपीट करूंगा कि जुलाई का जो एग्जाम आपका है ये आपके लिए गोल्डन वाला अटेम्प्ट है। अगर ये आपने मिस किया, इसका मतलब ये होगा भाई साहेब कि आपने मुसीबत जो उसको काइंड ऑफ मोल यहां पे ले लिया है। भले ही आप अभी 15 दिन की ही स्टडी जो है वो करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, मतलब अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, आप अगले 15 दिन में पढ़ाई जो करने वाले हैं सीएस कार्ड इंडिया की टीम के साथ में, तो ये 15 दिन भी अगर आपने ईमानदारी से दे देना, तो भी मैं आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि आपका एग्जाम जो होगा जुलाई वाला वो पास हो जाने वाला होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको लेके चलना पड़ेगा, और लगातार मेहनत जो है वो आपको करते रहना पड़ेगा। जो जो काम करने के लिए हम आपसे कहेंगे, लाइव करने के लिए कहेंगे तो लाइव करना होगा, अगर हम आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए कहेंगे तो वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो आपका एग्जाम, जुलाई वाला जो एग्जाम आपका होगा वो आपका आराम से पास हो जाने वाला होगा, इस बात की गारंटी है। गॉट द पॉइंट। और लास्ट पॉइंट भाई साहब, ये सबसे खतरनाक क्या है, बीइंग एक्सट्रीम थिंकर। दो टाइप के स्टूडेंट है, पहला वो बच्चा जो बोलता है अरे मैं पास हूं, आई एम गोइंग टू पास द एग्जाम एनी हाउ, बोले मैं पास करने वाला, क्यों, सब बोले मैंने क्लास कर लिया, रेगुलर वाला क्लास जो था वो मैंने कर लिया, ये वाला जो क्लास था वो कर लिया, रिवीजन वाला कर लिया, फिर उसके बाद मैराथन वाला कर लिया, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया, ठीक है, मैं पास होने वाला। और दूसरा वो वाला बच्चा, सॉरी ये एग्जाम में तो मैं पास हो ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, करंट अफेयर में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैं शायद ये वाला एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। लेट मी टेल बोथ ऑफ यू, अगर आप उस पायदान पे हैं जहां पे एकदम एकदम आप ये सोच के चलो कि आप ही पास होने वाले हैं, तो भी आप गलत हो, और अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं पास हो ही नहीं पाऊंगा ये वाला एग्जाम में, तो भी आप गलत हो। गॉट द पॉइंट। आपका काम है कर्म कर, ठीक है, कर्म तो कर, लगातार लगातार कर्म तो कर। नीचे वाले को कहना चाहूंगा कि भैया नेगेटिव होना तुम्हारा काम नहीं है, तुमने पैसा लगा दिया है, तुमने एडमिशन ले लिया है, 1500 रुपए जा चुके हैं, अब तुम्हारा काम है कर्म करना। कर्म करो, रिजल्ट 99% अगर मैं कहूंगा तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला होगा, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव सोच के आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए उतनी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। मेहनत कर, लेकिन दिमाग में नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं क्या कि मैं पास हो ही नहीं पाऊंगा, तो नहीं हो पाओगे भाई, सीधी बात, नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप थोड़ा भी बैक ऑफ द माइंड ये रखोगे कि मैं पास हो सकता हूं, बस मुझे मेहनत करने की जरूरत है, आप करके तो देखो, पक्का पास हो जाएगा। और वो वाला बच्चा जो कहां पे बैठा है, एकदम हाई पे बैठा है, मैं कर लूंगा बोले, मैं हो जाऊंगा बोले पास, मुझे पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे भाई तुम गलत सोच रहे हो। ये सोच के जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट वहां पे हो जा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगले 15 दिन जो है पूरे ईमानदारी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको अपनी मेहनत जो है वो करनी होगी, ताकि आपका जो जुलाई का एग्जाम है वो बढ़िया तरीके से निकल जाए। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन में इस बात का वादा करना कि सर कल से हम वापस से अपनी जो कमर है वो यहां पे कस रहे हैं, ताकि हमारा जो एग्जाम होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए, और सीएस कार्ड इंडिया की जो लेगेसी है, सीएस कार्ड इंडिया के परिवार की जो लेगेसी है, उसको हम यहां पे कंप्लीट कर पाए, कंटिन्यू कर पाए, और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को पास कर पाए। गॉट द पॉइंट। तो कल सुबह टाइम जो है उसको नोट कर लीजिएगा, दिन जो है उसको नोट कर लीजिएगा, कल सुबह लीगल एप्टीट्यूड का मैराथन जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, परसों आपका उसका रहने वाला होगा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का प्रिपरेशन। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो मिलते हैं कल सुबह क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।